भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अम्बेडकर नगर में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि इस खास मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ सपा अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया। वहीं इस खास मौके पर विधायक और मंत्रियों ने केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। इसी क्रम में 51 लोगों ने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान कैंप लगाकर 51 लोगों ने रक्तदान किया। हम सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान के महबूब नेता को उनके जन्मदिन पर समाजवादी अम्बेडकर नगर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, उनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं उनके नेतृत्व में जो उन्होंने पीडीए विचारधारा को अपनाया है और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी मिलकर पूरे देश में सांप्रदायिक शक्तियों का विनाश करेंगे और इंडिया गठबंधन की जल्दी से जल्दी सरकार बनाने में सफलता अर्जित करेंगे। करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, युवाओं के प्रेरणा के स्रोत आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से समाजवादी पार्टी कार्यालय अम्बेडकर नगर में मनाया जा रहा है। उस कड़ी में हमारे युवा फ्रंटल संगठनों के जिला अध्यक्षों ने रक्तदान करके एक सहायता का संदेश देने का काम किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन करने का काम किया गया, जिनके उनके कृतियों, उनके कार्यों के बारे में समाज को बताने का काम किया गया है कि जिस तरह से उन्होंने पीडीए का नारा दे करके समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करते हुए समाज में एकता और ताकत पैदा करने का काम किया है और जिसके बल पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत हासिल करके देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। ऐसे समय उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, सभी लोगों ने दिया है। कानपुर के साकेत नगर स्थित होटल मंदाकिनी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बदसलूकी कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गोविंद नगर पुलिस द्वारा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी और भाजपा नेता गौरव त्रिपाठी पर दर्ज हुए मुकदमे का खात्मा होगा। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों को लेकर मथुरा के छाता कोतवाली में जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नए आपराधिक कानूनों के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को तुरंत न्याय मिले। इसके लिए नई तकनीकी को पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसी को लेकर पुलिस जगह जगह पर बैठक आयोजित कर रही है और लोगों को इन कानूनों के बारे में जागरूक कर रही है। अपने पुलिस कर्मियों को भी सेंसिटाइज किया गया है कि नए जो भी कंप्लेनेंट आते हैं उनको नए कानूनों के बारे में अवगत कराएं। निश्चित तौर पे लोगों को अभी वर्तमान में पुराने जो सेक्शंस थे उनके बारे में ज़्यादा यूज टू हैं, नए में थोड़ा समय लगेगा, बट पुलिस प्रोएक्टिव होके नए कानूनों के बारे में, नई धाराओं के बारे में अवगत करा रही है लोगों को। साथ ही साथ ये हम सभी को पूरा आश्वस्त होना चाहिए कि इन नए कानूनों से अपराध पर नियंत्रण, अपराधियों को सज़ा दिलाना और लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना को और बेहतर बनाने में निश्चित तौर पे और सफलता हमें मिलेगी और ये पूरी तरह से प्रभावी होगा तीनों एस्पेक्ट्स पे। और आप सभी का सहयोग लेते हुए हम लोग इन नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज जो है 1 जुलाई 2024 है। आज नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता लागू हुए हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये बैठक करी गई थी सभी लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको इस नए आपराधिक कानूनों के मेन हाइलाइट्स के बारे में बताने के लिए। तो सभी लोगों को इनके जो है मुख्य जो भी इसमें प्रयोजन हैं, धाराएं हैं, उनके बारे में बताया गया है और अच्छी बैठक रही है। देखिए, वो कानून के अनुसार जो है हर चीज़ इन्होंने टाइम बाउंड करी है और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जो है माध्यमों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का इस नए कानून में प्रावधान किया गया है। वो सब कानूनी लिखा हुआ है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। बीते दिन से देश में लागू किए गए 3 नए कानूनों पर दीवानी के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बयान जारी किया है।
जिला अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद सिंह राजा ने नए कानून व्यवहारिक व पुराने कानून की समीक्षा करते हुए कहा कि पुराना कानून भारतीय दंड संहिता 1860 में बना और उसे 2 साल की चर्चा और परिचर्चा के बाद ही लागू किया गया था, लेकिन वहीं नए कानून को मात्र 6 महीने के भीतर ही लागू करना उचित नहीं है। तो उनके में जो एक्यूज था उसको दंड के लिए प्रायोरिटी दी गई थी कि हम कैसे ब्रिटिश काल के अपने शासन को मेंटेन कर सकें। लेकिन जब 1950 में हमारा भारतीय संविधान बना तो उसके बाद हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी दिया। तो उसके बाद हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई। तो बदले हुए परिप्रेक्ष्य में और जो 21वीं शताब्दी का अपराध है, जैसे आतंकवाद है, टेररिज्म, जैसे बढ़ता हुआ इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, जैसे बढ़ते हुए साइबर ऑफेंसेस हैं, ये उस समय ये ऑफेंसेस का नेचर नहीं था। इसलिए इस बात की ज़रूरत आ गई कि अब आज़ादी के बाद नया कानून लाया जाए, और नया कानून लाने में जो सरकार की मंशा है वो अच्छी है, प्रशंसनीय है, उसका आना भी ज़रूरी है। यूपी के जिला फिरोजाबाद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संचारी रोगों के नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आजकल की बीमारियों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए आज सीएमओ विभाग से एक रैली भी निकाली गई। फिरोजाबाद सदर विधायक मनीषा सीजा ने बताया कि जनता को जागरूक करने के लिए योगी सरकार के निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निवारण के लिए पूरे प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। उसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद में आज सीएमओ कार्यालय से एक जन जागरूकता रैली को निकाला गया और यहाँ पर सभी लोगों ने आने वाले समय में जो जल जनित बीमारियाँ हैं, वेक्टर बोर्न डिसीज़ है और संचारी रोग से जुड़े हुए अनेक ऐसे जो बचाव हैं, उनको सघन तौर पर पूरे जनपद में क्रियान्वित करने के लिए अभियान को शुरू भी किया है। सभी लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि स्वयं मैदान में जाकर, फील्ड में, ग्राउंड में जाकर इसके निवारण के लिए हर स्तर पर हर स्तर का व्यक्ति इसमें लगाया जाएगा। वो इसी के लिए इस तरह से किया जा रहा है कि गांव का सर्वे किया जाए। कहीं ना, मैंने बताया था कि कहीं सीवेज की सफाई, पहले बेड भी कम पड़ गए थे नहीं, अभी सीवेज की सफाई करनी, सीवेज नाले बंद हो जाए, सीवेज की साफ सफाई हो जाए, जल जमाव रोका जाए। जिसके लिए हमारी जिले भर की पूरी टीम लगी हुई है। नगर आयुक्त का भी सहयोग है, CDO मैम का भी है, हमारे BRO साहब का भी है, रेडियो पंचायत भी लगे हुए हैं, सभी ग्राम प्रधान का भी, सभी ग्राम प्रधानों को और BDC मेंबरों का सहयोग लिया गया। इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक, माननीय सबसे सहयोग लिया गया। और आप मीडिया वालों से भी, हम पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि हमारा ये संदेश घर घर पहुँचे। पूरे मच्छर, पूरे कपड़े, आस्तीन तक कपड़े पहने, साफ सफाई चलाएँ, घर में कोई पानी इकट्ठा ना होने दें। कूलर में अगर पानी इकट्ठा है, टायर में है, बाथरूम में है, तो उसको साफ रखें और अपने को मच्छरदानी का भी प्रयोग करें, जिससे हम इस बीमारी से। हार्पर क्लब बांदा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री का कहना है कि सभी लोग एक वृक्ष अपनी मां के नाम लगाएं और उसकी सुरक्षा करें। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से 64 लाख वृक्षों का रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। महोत्सव के दौरान उन्होंने वृक्षों एवं पानी को बचाने पर जोर दिया। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में एक कपल ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि बीती रात कपल एक होटल में ठहरे थे। इस दौरान दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें पूरे होटल के कर्मचारियों में दहशत फैल गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक शादीशुदा महिला ने पहले अपने प्रेमी को चेन्नई से जिले में बुलाया, फिर दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद 2 अन्य रिश्तेदारों संग मिलकर शव को ताल घाट में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो अपनी निजी लाइफ में मशगूल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। कि जो मृतक व्यक्ति है उसका एक महिला प्रियंका निषाद, जो कि जहाँ का वो रहने वाला है वहीं की आसपास की रहने वाली है, उनके साथ प्रेम संबंध था और पिछले कुछ दिनों में कुछ उसमें समस्या भी आ रही थी।
इस एंगल पर जब काम किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। बेसिकली जो मृतक है वो चेन्नई में रह के काम करता था, लेकिन क्योंकि रहने वाला थाना चिलवाताल क्षेत्र का था और ये जो प्रियंका है इसी के घर के आसपास का, तो इसका उसके साथ प्रेम संबंध हो गया था। महिला के कहने के अनुसार उसकी कुछ फ़ोटो वीडियोज़ भी इसने रख ली थी और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। महिला द्वारा इसको चेन्नई से बुलाया गया, यहाँ पर रखा गया और महिला द्वारा अपने भांजे और उसके 2 अन्य साथियों जो कि उसके रिश्तेदारी में ही आते हैं, रास्ते से हटाने के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा गया और 18/19 की रात को इन 3 व्यक्तियों द्वारा महिला के सहयोग से जो मृतक है इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी गई और जो डेड बॉडी है वो थाना गुलरिया क्षेत्र में उसको डिस्पोज किया गया। गोंडा में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। आपको बता दें, खेत के जानवरों की फसल के बचाव के लिए तार लगाया गया था। घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के थाना खैराबाद इलाके में शराब के नशे में धुत खाकी का जिम्मेदार सड़क किनारे बैठा मिला, जो कि नशे में इतना धुत था कि अपने सिर की टोपी पैरों पर डाल रखा था। वहीं साथी सिपाही ने मौके पर जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो रिक्शा बुलाकर साथी सिपाही ने नशे में धुत सिपाही को अपने घर भेज दिया। औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने एक स्कूल का निरीक्षण किया जो कुछ दिन पहले उनके द्वारा गोद दिया गया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल चलो अभियान में हिस्सा लिया और बच्चों को पुरस्कृत कर उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित भी किया। आज क्योंकि 1 जुलाई है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल लौट के आते हैं और जो नए क्लासेस में एडमिशन भी होता है, तो एक प्राथमिक विद्यालय ये बिरिया में इसको मेरे द्वारा गोद लिया गया है। यहाँ के जितने बच्चे आज उपस्थित हैं उन सब से मिलकर बात करके उनका जो अभी तक की लर्निंग है उसको देखा गया। कई बच्चों ने काफी उत्साह पूर्वक अपने इंग्लिश, हिंदी, मैथ तीनों चीजों का कुछ ना कुछ प्रदर्शन भी किया। उनसे मिले हैं और जो नए बच्चे जिनके एडमिशन हुए हैं उनको वेलकम किया, उनको प्रोत्साहित किया कि डेली आएंगे। 2 बच्चों की यूनिफॉर्म रह गई है, उनको बोला पापा से मम्मी से बोल के यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे। और कुछ अभी ये जो कम्युनिकेबल डिजीज मच्छर ना खा जाए इसके लिए भी उनको बताया कि फुल स्लीव्स के अपने शर्ट सिलवाकर और यूनिफॉर्म में बच्चे स्कूल आए। प्रयागराज में आज डॉक्टर्स दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से डॉक्टर्स और सीए का सम्मान किया गया। इस दौरान डॉक्टर और क्लब के मेंबरों ने पेड़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। आज हम लोगों ने उनका भी सहयोग किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हमारे घर की अपनी स्थिति फाइनेंशियली ठीक नहीं होगी तो हम कोई भी सेवा कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी सेवा कार्य के लिए फाइनेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है। आज हम लोगों ने यहाँ पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ हमारे बहुत सारे क्लब साथ में मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाए मैरीवाना मेकर स्कूल में। और हम लोगों ने शपथ लिया कि हर व्यक्ति, हर मेंबर कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाए और उसकी सुरक्षा करे कि जब तक वो बड़ा ना हो सके उसका केयर करे, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह का वातावरण, इस तरह की गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकें। धन्यवाद। आज हमने डॉक्टर्स डे पे एक तो हमने बनाया एक डॉक्टर्स डे सभी की स्वास्थ्य लाभ के लिए, साथ में हमने एक सीढ़ी बनाई साथ में, और साथ में ये शपथ ली कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपने हर मेंबर को या हर एक नागरिक को, जिम्मेदार नागरिक को मिनिमम 2 पेड़ लगाना है, जिसकी वो सुरक्षा कर सके अपनी रीच के अंदर, और जिसकी वो सुरक्षा कर सके और उसकी बचाव कर सके, और जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियों में जो दिक्कत हो रही है एनवायरनमेंट से संबंधित, उसको हमें आगे वाली पीढ़ियों का बचाव करके आज ये हमें शपथ ली। फिरोजाबाद के थाना राजावली के क्षेत्र से अप्रैल के माह में की गई चोरी का आज एसपी सिटी ने खुलासा कर दिया है। प्रेस वार्ता में एसपी ने बताया कि थाना राजावली और एसओजी की संयुक्त टीम ने आज 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लगभग 25 लाख के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। इन लोगों के अथक प्रयास से 3 इसमें प्रोफेशनल गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनका सरगना इसमें है वीरपाल, विपिन और पंजाबी। 3 लोग इसमें हैं। पंजाबी जो है इस गैंग का सरगना है और इसके विरुद्ध लगभग 3 दर्जन पहले से मुकदमे पंजीकृत हैं। फिरोजाबाद, एटा, कासगंज में इसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य जो दोनों अभियुक्त हैं इनमें से वीरपाल के विरुद्ध भी लगभग 10 मुकदमे हैं तथा विपिन के विरुद्ध 5 मुकदमे हैं। इनके पास से भारी मात्रा में सफ़ेद एवं पीली धातु के आभूषण बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख आंकी गई है।
टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए इस पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248 297 631 8707 381354 79121 20078। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज,
चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अप्सती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक, रूसिया ज्वेलर्स, 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।